आशा मसीह के नाम में करा माइंड सेट करना है। आप देखते हैं कि जब ठंड में एसी जिनके घर में हीटर वाले एसी जब उसकी माँ रखती है तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हीटर अभी गर्म नहीं कर रहा, कमरा गर्म नहीं कर रहा, अंगीठी गर्म नहीं कर रही, अभी कमरा गर्म नहीं कर रही। माँ बोलती है बेटे थोड़ा वेट कर, हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो कमरा गर्म हो जाता है। हालेलुया। याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर से मांगने वालों को थोड़ी देर में इंतजार करने के बाद कुछ नया होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में भला ही होने वाला है। करा विश्वासियों के लिए, करा कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए भला ही होने वाला। अपने पड़ोसी से आज इसी में चूटी मारकर बोलो कि अपना माइंड सेट कर, तेरे साथ भलाई होने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बच्चा आपके कंट्रोल में ना हो, आपका पति आपके कंट्रोल में ना हो, कोई शराबी हो, शराब पीता हो, सुधर ना रहा हो, बहुत प्रेयर कर रहे हो लेकिन नहीं सुधर रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है, वो स्वर्ग में बैठा है, उसके हाथ में सब कुछ नियंत्रण है, कंट्रोल कर रहा है। वो आज रात आपके बच्चों को भी कंट्रोल करेगा, आपको भी कंट्रोल करेगा, वो हर एक काम में आपका फायदा करेगा। ये बस माइंड सेट करके रखना है कि वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रख सकता है, वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अपने माइंड को सेट करना है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। तुझे इंजीनियर बनाने की ताकत रखता है, तेरे बिजनेस को फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है, तुझे मां बनाने की ताकत रखता है, तुझे बाप बनाने की ताकत रखता है, जो डूबे बंधन खोलने की ताकत रखता है, रसोलियां गिल्टियां बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डालने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर है। अपने माइंड को सेट करना है। अगर आप विश्वास करते हैं आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नया काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहेजकेल की किताब में 37 के 3 और 4 में क्या लिखा, कह रहे कि जब हम किसी मुर्दा आदमी को देखते हैं पड़े हुए, किसी हड्डियों को पड़े हुए देखते हैं तो उस समय हम विश्वास नहीं करते ये क्या है, लेकिन उस समय में एक बार परमेश्वर कुछ हड्डियों में जान डालना चाहता था, लेकिन उस समय ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी उसको कि जो उसकी बात पर विश्वास कर सके। और उसने यहेजकेल को देखा और यहेजकेल को कहा, यहेजकेल ये जो हड्डियां पड़ी हैं, ये जो कंकाल पड़ा है, ये मुर्दा जो पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं, कह रहा कि क्या तू इसके बारे में क्या कहेगा, क्या तू विश्वास करता है? और उसी समय बोलने लगा, पूछने लगा उससे, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर यहेजकेल से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कह रहा था क्या तू विश्वास करता है? कह रहा यहेजकेल, और उस समय वो कह सकता था, उस समय में ऐसे कह सकता था यहेजकेल, बोलता अरे पापा कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर डॉक्टर नहीं है। और परमेश्वर ने उसको यहेजकेल को कहा, मैं तेरे से ये नहीं पूछ रहा हूं। और उसी समय यहेजकेल ने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि यहेजकेल की आवाज को सुनो। देखो कह रहा, तब उसने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और उसमें उसका उत्तर क्या था? कह रहा परमेश्वर यहाँ पर तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं हड्डियों में ऐसे मांस चढ़े, और हड्डियां तो मुर्दा तो खड़ा हो जाएगा लेकिन इसके तो कंकाल बन गया है, कैसे ठीक होगा? और उसने कहा, मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। उसने अपनी सोच को बदल दिया। उस समय परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कोई विश्वास करके वहां पर जाए और उसके लिए भविष्यवाणी करे। और उस पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, आज भी ऐसे आदमियों को ढूंढ रहा है, ऐसी बहनों को ढूंढ रहा है कि जो कह रही है कि काम नहीं बन सकता, लोग कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास कर वहां पर जाए कि मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर। ऐसी भविष्यवाणी करने के लिए कोई जाए, ऐसा काम करने के लिए कोई जाए। यहेजकेल उस समय तैयार हो गया और यहेजकेल गया और उसने हड्डियों को कहा, हड्डियां से भविष्यवाणी किया कि हड्डियां अपने स्थान पर आ जा। वो अपने स्थान पर आ गई, कहता इस पर मांस चढ़ जा, मांस चढ़ गया। उसने कहा इसके अंदर सांस आ जाए, और वो सांस आ गया और वो मुर्दा खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। माइंड सेट करने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा अपने वचन के द्वारा, कहता जो आपसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यहेजकेल ने अपने माइंड को सेट कर दिया यहाँ पर, और उसी समय यहोवा के सामने विश्वास कर लिया और पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल कर लिया। याद रखना, अगर आज आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है तो आप चिंता करके ये ना कहना कि मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है, बस अपने पड़ोसी को चूटी मारकर बोलना है, माइंड सेट कर, तेरा भलाई होगा, तेरा भलाई होगा। आज
हाथ मिलाओ, अपने पड़ोसी से बोलो कि तेरा भलाई होगा आज। कितने लोग जानते हैं यूहन्ना 11:32 में एक जगह पर लिखा, वहां पर बाइबल बताती है 11:32 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा कि लाजर मर चुका था और मार्था मरियम गुस्से में थी क्योंकि यीशु मसीह के पास उसने खबर भेजी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचा। एक इंटरेस्टेड बात है इसके अंदर, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टेड बात है। आज बहुत सारे लोगों को मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आपकी उम्मीद जाग पड़ेगी आज रात के बाद। देखो, इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना है। इसको जब आप 3 बार पढ़ेंगे घर जाकर इसको आप समझ में आएगा। कह रहा जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया। क्या कह रही है कि प्रभु अगर तू यहाँ ना होता तो मेरा भाई न मरता। उसी समय मरियम को अपने दिमाग को सेट करने की जरूरत थी, अपने माइंड को सेट करने की जरूरत थी, लेकिन मरियम और मार्था वहां पर बार-बार गिड़गिड़ा रही है और ये कह रही है कि परमेश्वर गुस्सा दिखा रही है, कह रही कि अगर तू यहाँ होता, इतनी लेट आया, हमने खबर तुझे दिया, लेकिन तू क्यों नहीं आया टाइम पर। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा उसको, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कि जहां पर तुमने उसे दफनाया मुझे वहां ले चलो। मैं आसान से शब्दों में कहूंगा कि जहां पर तुम्हारा काम मर चुका है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी उम्मीद मर चुकी है मुझे वहां ले चलो, जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है मुझे वहां ले चलो। यीशु मसीह कह रहा था, जहां तुम्हारी सोच मर चुकी है, जहां तुम्हारा बिजनेस मर चुका है, मुझे वहां ले चलो। यीशु ने कहा, जहां लाजर मर चुका है, जहां दफनाया गया है, कह रहे वहां ले चलो मुझे। आज आपको वहां जाने की जरूरत है, जो काम आपका मर चुका है। और उसी समय वो उसको वहां लेकर जाते हैं और यीशु मसीह उनके सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है और उसे कहता है कि मरियम, मार्था, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन वो बार-बार क्या कह रही थी कि यीशु मसीह, तुझे 4 दिन हो गए, अब तो इसमें से बदबू आती होगी, अब इसमें से बदबू आ रही है। और यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटा, पत्थर। अपने दिमाग से, अपने कानों से, अपने विचारों से पत्थर हटा। कह रहे तुझे नहीं पता मेरे लेट आने में भी कारण है परमेश्वर का। कह रहे क्या कारण है, आपको बताता हूं। यीशु मसीह, आपने बाइबल पढ़ा, लेकिन क्यों वो लेट आया, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर क्यों लेट काम करता है, बताऊंगा। यहाँ पर 4 दिन के बाद आया। खबर कब गई थी यीशु मसीह के पास? जिस दिन वो बीमार था उसी दिन चली गई थी। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आ रहा है। क्यों आ रहा है इतनी लेट? और मार्था को पता लग गया, मरियम को, कि यीशु को पता लगने के बाद, विजेंद्र सिंह को भी पता लगने के बाद, हमारे घर नहीं आया, हमारा फोन नहीं उठाया। इसको पता था, लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के नहीं 4 दिन के बाद जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में वहां के जो लोग थे, सारे बोलो हालेलुया, वहां के जो लोग थे उस समय में वो विश्वास नहीं करते थे जल्दी से, लेकिन उन लोगों को मालूम था, वहां के जो, फिर से पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ हाँ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? सुनेंगे सारे बोल हालेलुया। क्योंकि सदूकी लोग जानते थे कि जब कोई आदमी मर जाता है उसमें 3 दिन आत्मा रहती है। कितने दिन? तो यीशु मसीह उस लाश के पास 3 दिन तक नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि सदूकी लोगों का बहम निकल जाए, उनका शक निकल जाए कि ऐसा ना हो ये कहे कि नहीं ये तो अभी जिंदा था, इसके अंदर तो आत्मा थी। लोगों की नजर में, आपकी नजर में भी ऐसा होता है, जब आपको पता लगता है कि कोई मर गया है और उसी समय लोग उसी समय हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। जब आपका काम मर जाता है, कई रिपोर्टों में आता है कि आपको पथरी होगी, उस समय आई नहीं होती, याद रखना। 3 दिन तक सिर्फ वो पूरी तरीके से आई नहीं है। हालेलुया। कह रहा कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और यीशु मसीह उनके पास गया और उसको जाकर कहा, कह रहा कि ले, कह रहा कि अब इस समय मैं चमत्कार करूंगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगी तू, कि ताकि कोई लोग कह रहा ये ना कहे कि यीशु मसीह अभी भी मैं शक में हूं, ये तो ठीक हो सकता था, ये तो दवाई से ठीक हो सकता था, इसके अंदर प्राण था भी, लेकिन जब पूरा प्राण निकल गया उसके बाद यीशु मसीह आया और उसने कहा लाजर निकल आ, और वो निकल आया गुफा में से, निकल आया गुफा में से। वो कह रहा है आज अगर आपकी सोचों में, आपके विचारों में ये है, अगर आपके रिश्तेदार कहते हैं, कई बार आपके
इंतजार करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं और आपके लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर भी आपकी सुनता नहीं है, पर्दे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और आपकी सुनता नहीं है और आप कहते इंतजार करते रहते हैं, आप ताऊ से मांगते हैं, चाचा से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर लेट करता है, जानबूझकर कोई बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है आज आपकी लाइफ में, वो जानबूझकर इंतजार कराता है, जानबूझकर लेट आता है कि ताकि आपकी लाइफ में बड़ा काम हो। आपके रिश्तेदार देख ले ये किसी और ने नहीं करे कि इनके परमेश्वर ने किया है, हालेलुया। क्योंकि इनको पता लग जाए कि रिश्तेदारों से मांगा, दोस्तों से मांगा, बैंक से मांगा, नहीं मिला, अपना सब कुछ बेच दिया, इलाज कराया, लेकिन तब भी कोई काम ना आया, लेकिन उसके बाद मेरा यीशु काम आया, हालेलुया। कह रहा है कि उन लोगों की जिंदगियों में इंतजार करा रहा है, अपने माइंड को सेट करना है, आपका भला ही करेगा परमेश्वर, कोई भला काम करेगा। अपने पड़ोसी को 3 बार कहो बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, कह रहा बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होने वाला है। एक महाराष्ट्र में पादरी था, वो लोगों को प्रचार कर रहा था, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, और उसके मुंह से निकलने लगा बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या करे बेचारा सर्दी में, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, आमीन बोलने वाला बड़ा काम, आमीन, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। महाराष्ट्र में बड़ा पाव चलता है, हालेलुया। कह रहा तुम्हारा बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम, कहते कहते बड़ा पाव, बड़ा पाव। अरे बड़ा पाव पड़े चाहे छोटा पाव पड़े, पर आज बड़ा काम जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ा पाव है चाहे छोटा पाव है, कह रहा है लेकिन एक बड़ा काम होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, विश्वास करना है। कह रहा है यही बात पवित्र आत्मा करना चाहता है यहाँ पर। उसको मालूम था सदूकी लोगों को कि 3 दिन तक कह रहा आत्मा जाती नहीं अंदर से, और लोग क्या करते हैं, मुर्दे को उठा के फूंक देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक बार एक आदमी को मेरे पास ले, हरियाणा में करे ये मर गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा ले जाओ, मैंने कहा जाओ शमशान घाट में ले जाओ उसको। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, पवित्र आत्मा ने कहा तू कह रहा है बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी, बड़ा काम करूंगा, बड़ा काम करूंगा, कहता तुझे इंतजार नहीं करानी आती, करनी नहीं आती। तो उसी से मैंने फास्टिंग प्रेयर किया। मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने फास्टिंग प्रेयर किया, जलंधर में मेरा क्रूसेड था पहला, जब मैं वहां से निकला तो उसी समय मैं आगे से नहीं, मैं स्टेज पर नहीं आता था सीधा, मैं पीछे से लोगों के बीच में से भविष्यवाणी करता आता था। जब मैं वहां से आ रहा था तो उसी समय क्या हुआ, एक औरत चीखने लगी, चिल्लाने लगी और जोर जोर से कहने लगी, कहती हाय, कहती पादरी यहाँ से निकला, मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मैं मरा हुआ लेके आई थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव बेचने वालों की जिंदगी में भी करेगा आज, आमीन। कह रहा है कि बड़ा काम, कह रहा है कि आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में करेगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, लेकिन वो इंतजार कराता है, कई बार जानबूझकर इंतजार कराता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में छोटा काम कभी नहीं करना चाहता, वो अपने लोगों के जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। आपने बड़ा पाव खोला है या बड़ी जलेबी खोली है, परमेश्वर कह रहा है एक बड़ी दुकान खोलना चाहता है आपके यीशु मसीह के नाम में। हर मुसीबतों में आपका भला करना चाहता है, हर टाइम में आपका भला करना चाहता है। पवित्र आत्मा भला करने के लिए तैयार है। एक आदमी था, पास्टर था, वो उसकी पत्नी मर गई, और उसकी पत्नी जब मरी तो उस समय में उसने उस लाश को उठाकर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और कहता इसी समय जिंदगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और उसके जो कलीसिया के विश्वासी थे बड़े चौड़े हो गए और वो बोलते कह रहे ले, कहते कि पादरी साहब हम भी तेरे लिए दुआ करेंगे, चल हम भी करेंगे दुआ। साथ में बैठ के फास्टिंग प्रेयर कर रहे। एक दिन प्रेयर किया चल, और वो कर रहे चल उठ जा, दूसरे दिन प्रेयर किया चल उठ जा, लेकिन दूसरे दिन तो उनकी टाइम फिश हो गई और वो कह रहे पादरी साहब ये जिंदगी नहीं होने वाली, अब आप भी सब्र करो, आप भी सब्र करो और आप जाओ, अब आप जाओ पादरी साहब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो पादरी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, उसको मालूम था कि यहूदी लोगों को पता है 3 दिन तक आत्मा रहती अंदर। कहता है तो इसका मतलब क्या है, शंका थी उसको। और उसी समय वो 15 बार खड़ी कर रहा है, 16वीं बार खड़ी कर रहा है और उसी समय कह रहा है तुम जाओ, तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन ये दीवार पर खड़ी करके फिर कहता जब वो गिर जाती रात, फिर उसे पकड़ता, फिर स्टेज पर लेके ऐसे खड़ा करता, फिर कहता यीशु के नाम में जिंदगी हो जाए, और वो फिर गिर जाती, फिर उसे खड़ा करता, फिर संभालता, हाथ लगा के, और एक हाथ ऐसे दीवार पर लगा के कहता यीशु मसीह के नाम में ये मैं विश्वास करता हूँ जिंदा हो जाए। और उसी समय एक बड़ा काम हो गया है, वो औरत जिंदा हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अरे जानता है
इसलिए परमेश्वर जानबूझकर लेट आया है। एक्सपीरियंस देख रहा है पादरी का, कह रहा देख रहा है इसके अंदर दम है, विश्वास करता है, जब पता लगता है मर जाता है, कंधे पे उठाते चल पड़ते हैं। हालेलुया। जल्दी करो, लाज में से सड़ैनदारी आजा। कहाँ है लड़का? अमेरिका गया है। अच्छा कब आएगा? अच्छा कह रहे लाज में सड़ैनदारी, बर्फ रख दो, सिल्ली रख दो। अरे लेकिन यहाँ पर तो यीशु मसीह समझा रहा था, कह रहा कि आज, कह रहा कि ये बात समझ में आ गई होगी। कह रहा कि 3 दिन, कहता है अगर आप, कह रहा 3 दिन, 3 महीने, 3 साल भी लगे, कह रहा कि परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा आपका। यीशु मसीह कह रहा इंतजार करने वालों के लिए काम होगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखने वालों के लिए होगा। कह रहा वो विश्वास कर रहे हैं जो आज रात अपने माइंड को सेट कर लो, अपने पड़ोसी के माइंड के सेट कर दो। 3 बार मारा अपने माइंड में, टन टन टन। कह रहा तेरे दिमाग में कोई बड़ा काम होने वाला है, तेरे दिमाग में कोई बड़ा ख्याल आने वाला है, तेरे दिमाग में कोई बड़ी सोच आने वाली है, तेरे दिमाग में कोई बड़ा बिजनेस आने वाला है। विश्वास कर, आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो कि आज बड़ा काम होगा, बड़ा काम, बड़ा काम। अब बोलो बड़ा पाव, बड़ा पाव। क्या तुम्हें पादरी बड़ा पाव बेचने वाला लग रहा है? सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है आज बड़ा काम होने वाला है।